स्टूडेंट्स, तो अब हम डिटर्मिनेंट के एक हाई ऑर्डर क्वेश्चन लिए हैं और थोड़ा ऐसे स्टेप्स इसमें ज़्यादा होगा। और इससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए थे जिसमें आपने प्रॉपर्टीज़ यूज़ किया, और इस बार फिर से ये क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया 2010 सी में कंपार्टमेंट एग्जाम में आया था और अच्छा लेंथी क्वेश्चन है और आप इसको ये बोल सकते हैं कि आ सकता है सेक्शन सी या डी में भी दे सकते हैं। तो सेक्शन सी में तो कन्फर्म्ड ही है और डी में भी चांस है देने का। तो इसमें आप एक बार पहले आप सोचिए कि कैसे कर सकते हैं चैलेंज के तौर पे, और हम लोग अभी इसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो सबसे पहले देखिए R1 में क्या गिवन है हमारे पास, b प्लस सी होल स्क्वायर ए स्क्वायर, और R2 में बी स्क्वायर सी प्लस ए होल स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पे सी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो एक पैटर्न है, b प्लस सी फिर ए है, b है तो फिर c प्लस ए बी है, सी है तो a प्लस बी। तो ट्राई ये किया जाएगा कि हमको RHS क्या लाना है, RHS 2abc इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब लाना है। तो बड़ा टर्म पे फोकस करते हैं, बिग टर्म हमारा ए प्लस बी प्लस सी वाला है, ठीक है। तो बिग टर्म यदि ए प्लस बी प्लस सी हम लाएं तो कैसे लाएं, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पे बी प्लस सी होल स्क्वायर है। तो यदि मैं ऐसा करूँ C2 चेंजेस C2 माइनस C1, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। सेम C3 चेंजेस C3 माइनस C1, उसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूला क्यों हम अप्लाई कर रहे हैं, क्यों ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब ए प्लस बी होगा तो यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी का टर्म आ जाएगा, और यहाँ पर भी आप देखिए यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी का टर्म आ जाएगा C2 के पास। और सेम कहानी इधर भी होगा, जब आप ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर भी ये टर्म जनरेट हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि ए प्लस बी प्लस सी आपको ईजिली मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो आगे हम इसको सॉल्व करने के लिए यही अप्लाई करेंगे। यूजिंग क्या करेंगे हम, सबसे पहले LHS नोट कर लेते हैं। LHS हमारे पास है b प्लस सी होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस ए होल स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, और यहाँ है सी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। तो देखिए मेरा टारगेट मैंने आपको बता दिया था कि हम अप्लाई करने वाले हैं और ये टर्म जनरेट करने की कोशिश करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, राइट। हम ए प्लस बी प्लस सी टर्म जनरेट करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे लगाइए तो एक टर्म जनरेट हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाएगा देख सकते हैं। तो C1 में हमको चेंज नहीं करे, तो C1 को सेम उतारते हैं b प्लस सी होल स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और हम C2 में चेंज कर रहे हैं, C2 चेंजेस C2 माइनस C1। तो क्या होगा, जब हम C2 माइनस C1 करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर होगा। तो फॉर्मूला लग गया, सीधा क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू में क्या होगा, इंटू में हो जाएगा आपका नेक्स्ट दूसरा फैक्टर हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, राइट। तो ये आपका इसलिए आया क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर के कारण आया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी प्लस सी और ए माइनस बी माइनस सी। अब आते हैं हम सेकेंड फैक्टर पे, जब दिस माइनस दिस होगा तो क्या होगा, सी प्लस ए प्लस बी, यानी इसको ऑर्डर में लिखें तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी, ये इसका हुआ। अब नेक्स्ट मेंबर में आइए, C2 माइनस C1 हम कर रहे हैं, तो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कितना होगा, 0। नेक्स्ट अब आते हैं C3 कॉलम 3, तो C3 में हम क्या लगा रहे हैं, C3 माइनस C1 फिर से, तो ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो फिर से बात हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होगा, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी। ये हमारा C3 के मेंबर है, और ये क्यों हुआ, क्योंकि दिस माइनस दिस किए। अब हम करते हैं बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये सेकेंड मेंबर इसका 0 होगा कॉलम 3 का, और कॉलम 3 में जब होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। कैसे हुआ आप देख सकते हैं,
ये ऐसे हुआ क्योंकि यदि हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर तो C3 माइनस C1 किए हैं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जब होगा तो a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी। तो देखिए यहाँ पे C1 हमारे पास जिस तरीक़ा से था पहले गिवन सेम आया, बट C2 चेंज हो गया और C3 चेंज हुआ। तो रीज़न दे देंगे कि हमने रीज़न आखिर कौन सा अप्लाई किया है। तो यहाँ पे रीज़न आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 हुआ था, हमने कॉलम 2 में चेंज किए थे और कॉलम 2 के मेंबर में से कॉलम 1 के मेंबर माइनस किए थे, तो C2 माइनस C1। और दूसरा क्या अप्लाई किया था, C3 में भी चेंज किया था। तो C3 में क्या अप्लाई किया था, C3 चेंजेस C3 माइनस C1, C3 माइनस C1, ये आपका रीज़न हो गया। तो इस तरह से चेंज हुआ है हमारा C2 और C3 और दोनों में से माइनस हुआ है C1। तो C2 चेंजेस C2 माइनस C1 एंड C3 चेंजेस C3 माइनस C1। दोनों ही केस में कॉलम 1 को माइनस किया गया है। C2 में से भी C1 माइनस हुआ और C3 में से भी C1 ही माइनस हुआ। तो हम कैलकुलेशन करते हैं। RHS हमें पता ही है 2abc a प्लस बी होल क्यू लाना है, तो हमको दिमाग में रखना है कि RHS के हिसाब से तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी स्टेप के क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं, हमें पता है कि आगे क्या करना होता है। तो गौर से देखिए सबसे कि C2 में हमारे पास क्या हो रहा है। तो C2 में हमारे पास देख लीजिए कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी कॉमन है क्योंकि थर्ड मेंबर 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से कॉमन ले सकते हैं a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C2। और सेम कहानी आप देखिए C3 में से भी a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है और a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है। तो C2 और C3 दोनों में से कॉमन आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, तो हमने कॉमन ले लिया सीधा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारा बाहर आ गया। और अब जो यहाँ पे C1 तो हमारा सेम ही रहेगा, तो b प्लस सी होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और जब आपने C2 में से कॉमन लिया है a प्लस बी प्लस सी, तो क्या बच रहे मेंबर a माइनस बी माइनस सी, ये मेंबर सेकेंड मेंबर बचेगा क्योंकि ये कॉमन ले चुके हैं आप, ये हटा चुके हैं। अब बचेगा c प्लस ए माइनस बी, राइट। और 0 में से आप कुछ भी कॉमन लीजिए, क्या बचता है, 0 ही बचता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर, और C3 में देख लीजिए सेम कहानी, a माइनस बी माइनस सी फिर से, और a माइनस बी माइनस सी 0 में से कॉमन लेने पे 0 ही रहेगा, और a प्लस बी माइनस सी, राइट, ये आपका हो गया। और अब जो नेक्स्ट है कैलकुलेशन करना है, सीधा रिजल्ट आ गया आपके पास। देखिए तो यहाँ आपके पास प्लान अब चलना चाहिए कि हम नेक्स्ट प्लान क्या करें। तो नेक्स्ट प्लान में एक सिंपल सी बात है कि देखते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है जिसमें कि था 2abc एंड a प्लस बी प्लस सी होल क्यू, तो a प्लस बी प्लस सी तो आपको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर तो आ ही चुका है, यानी कि एक बड़ा टर्म आ चुका है। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पर कि यदि b प्लस सी होल स्क्वायर यहाँ है और यहाँ b स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि यदि R1 में कुछ लगाते हैं तो यहाँ एक मेंबर हमें 0 मिल रहा है, राइट। तो हम R1 में लगाने की कोशिश करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, क्या अप्लाई कर रहे हैं हम, R1 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे R2 प्लस R3, क्योंकि R2 में हमारा बी स्क्वायर है, R3 में सी स्क्वायर है। तो यदि R1 में से R2 प्लस R3 माइनस होगा तो आपको थोड़ा सा एक टर्म मिलेगा छोटा सा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या बचेगा हमारे पास 2bc, और जब हम R1 में से माइनस कर रहे हैं तो कभी कभी थोड़ा सा आपको रफ करना चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन हमें बहुत ही मैटर करेगा b प्लस सी होल स्क्वायर में। तो ये हुआ था R1 हमने लगाया है यहाँ पर, R1 चेंजेस R1 माइनस R2 प्लस R3, ये लगा रहे हैं बेसिकली। हमारे जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं वो यूज़ करने में हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। तो यदि R1 का मेंबर हमारे पास है वहाँ पर a माइनस बी माइनस सी, ये मेंबर है, और इसमें से माइनस कर रहे हैं इन दोनों को, तो क्या होगा, माइनस से इसको इंटू हो जाएगा, तो माइनस सी माइनस ए प्लस बी। कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, प्लस ए से माइनस ए कैंसिल, माइनस सी माइनस सी माइनस 2c, तो ये मेंबर भी माइनस 2c हो गया।
सेम कहानी इधर भी होगा। हमने क्या है, R1 में से माइनस किया है, मतलब यहाँ पे जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, देखिए R1 चेंजेस, R1 में से माइनस कर रहे हैं क्या, R2 प्लस R3, ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी सेम कहानी होगा, जब इसमें से माइनस होगा दिस प्लस दिस, तो A माइनस बी माइनस सी सेम ही रहेगा, A माइनस बी माइनस सी, ये ऊपर वाला, और नीचे में साइन, सबका साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस हो रहा है, तो माइनस A माइनस बी और क्या होगा प्लस सी। तो देखिए कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये चीज़ हो रहा है हमारा प्लस सी, तो प्लस सी से माइनस सी कैंसिल, और प्लस ए से माइनस से कैंसिल, माइनस बी माइनस टू बी हमारा हो रहा है, तो माइनस टू बी। तो इस तरह से देखिए ऐसा करने से हमें फ़ायदा ये हो गया कि जो R1 है सिंप्लीफाई हो गया, सब इसको सेम लिख देते हैं, बी स्क्वायर सी प्लस ए माइनस बी 0 एंड सी स्क्वायर 0 ए प्लस बी माइनस सी। अब देखिए कि कुछ आपके पास कॉमन आपको अब आपको देखना चाहिए कि अब क्या हम करें कि जिससे हमको फ़ायदा हो। एक चीज़ है, अब दिख रहा है कि यदि -2c पे आप गौर करते हैं, यहाँ पे गौर करिए, तो हम अब C1 का हेल्प लेंगे क्योंकि C1 में 2bc है और यहाँ पे -2c है। तो यदि मैं 2bc में किससे डिवाइड करता हूँ, b से डिवाइड करता हूँ, तो 2c बनेगा। तो इस तरह से अब हम C1 और C2 का रिलेशन बनाएंगे और C1 और C3 का रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि 2bc से हमें 2c भी मिल जाएगा और 2bc से 2b भी मिल जाएगा, राइट। तो अब क्या कर देते हैं, यहाँ पे हमने जो रूल लगाया वो यहाँ पे रीज़न दे दीजिए। हमने लगाया R1 चेंजेस R1 माइनस R2 प्लस R3, ये यहाँ पे लगाया था। अभी जस्ट जब ये रिजल्ट आया था तो R1 में से हमने माइनस किया था, R2 और R3 को प्लस करके सब्ट्रैक्ट कर दिया था। R1 के मेंबर में से R2 और R3 का सम करके सब्ट्रैक्ट हो गया था, R1 चेंज हो गया। देख सकते हैं कि जो रिजल्ट है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आपको मिल चुका है मेन टर्म, और फिर हमारे पास जो अंदर में डिटर्मिनेंट के अंदर में जो टर्म्स है वो C1 में देख लीजिए 2bc बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे आपका जो C2 का फर्स्ट मेंबर है -2c समथिंग समथिंग ऐसे करके, और C3 का फर्स्ट मेंबर -2b। तो अब क्या हमारे माइंड में चलना चाहिए कि हम क्या रिलेशन इन दोनों का बना सकते हैं। देखिए इन दोनों का रिलेशन बन सकता है और इन दोनों का रिलेशन बन सकता है। क्या कैसे बनेगा, यदि 2bc में यानी कि C1 में b से डिवाइड कर दिया जाए तो 2c बनेगा ये, और 2c -2c 0 हो जाएगा। फिर से देखिए 2bc में फिर से c से डिवाइड कर दिया जाए तो ये 2b बनेगा और 2b और -2b 0 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों को रिलेट करेंगे और दोनों को रिलेट करके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने ही वाला है। तो हम इसके बाद क्या लगाते हैं, तो देखिए अब यदि हम अप्लाई करेंगे तब यहाँ पे हम करेंगे नाउ रिज़ल्ट जो हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट में अब जो रिलेशन बनने वाला है कि C1 को तो हमको चेंज ही नहीं कर रहे, तो 2bc बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये सेम आएगा। अब हम चेंज किस में कर रहे हैं कि C1 में हम b से डिवाइड करना चाहते हैं, b से डिवाइड करेंगे तो ये 2c होगा। तो इस तरह से यदि रियल में देखें तो अप्लाई ये हो रहा है कि C1 में हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं किस में, C2 में चेंज कर रहे हैं। और C2 में क्या चेंज कर रहे हैं, C2 में चेंज कर रहे हैं कि C2 प्लस 1 बाई, आप ये कर सकते हैं 1 बाई बोलिए, या फिर ये बोल सकते हैं C1 बाई B, ये हम लगा रहे हैं एक तरह से कि C1 के जितने भी मेंबर है उसमें B से डिवाइड कर रहे हैं पहले, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको C2 में ऐड कर देंगे। तो B से डिवाइड करिए तो 2c आएगा, -2c प्लस 2c 0 हो गया। जब आप b से डिवाइड करेंगे तो b स्क्वायर बाई b होगा, और उसमें प्लस कर दीजिए तो b और -b जो c प्लस ए हो जाएगा ये, राइट। आप देखिए फिर से b डिवाइड करिए, इसमें थर्ड मेंबर में भी c स्क्वायर बाई C1 के हर मेंबर में किससे डिवाइड होना है, b से, तो c स्क्वायर बाई b, और c स्क्वायर बाई b को हम किस में ऐड करेंगे, 0 में, तो c स्क्वायर बाई b हो जाएगा यहाँ पर, c स्क्वायर बाई b, राइट। ये c स्क्वायर है, थर्ड मेंबर कैसे हो गया कि जो C1 का जो थर्ड मेंबर है c स्क्वायर है, डिवाइड होगा b से, c स्क्वायर बाई b, और ऐड होगा 0 में, तो c स्क्वायर बाई b। अब देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं थर्ड का। तो इस बार जो है हम जब C3 में चेंज करेंगे तो C3 में कैसे चेंज होगा, C3 में चेंज होगा कि C3 में हम प्लस कर देंगे C1 बाई C इस बार होगा, यानी कि कॉलम 1 के हर मेंबर में हम किससे डिवाइड कर देंगे, C से कर देंगे। C1 डिवाइडेड बाई C, कॉलम फर्स्ट में C से डिवाइड होगा,
सी से डिवाइड होगा तो देखिए इस मेंबर में जब सी से डिवाइड होगा तो 2b बनेगा और ऐड कर देंगे इसमें फिर से। तो दोनों ही केस में ऐड ही कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी 2c माइनस 2c 0 हो गया था और 2b माइनस 2b, तो यहाँ पर भी सेम रिजल्ट है। जब हम c से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2b माइनस 2b 0, थर्ड मेंबर 0। हम इस बार किससे डिवाइड कर रहे हैं, c से, तो ये होगा बी स्क्वायर बाई सी, तो बी स्क्वायर बाई सी। और जो तीसरा मेंबर है देख लीजिए, थर्ड मेंबर सी स्क्वायर, ऑलरेडी सी है तो सी से डिवाइड करेंगे तो सी, और जब इसमें ऐड होगा तो ए प्लस बी। ये आपको एक बहुत ही छोटा सा रिजल्ट आया। अब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लेंथी क्वेश्चन है तो इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा थिंकिंग जरूर करना होगा। देखिए अब क्या होगा रिजल्ट, अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल चुका है जो हम चाह रहे थे। तो R1 में आप देख लीजिए कि आपके पास देखिए 2 जीरो मिल गया, यहाँ भी है यहाँ भी है। R1 के 2 मेंबर जीरो है, सेकेंड मेंबर एंड थर्ड मेंबर जीरो, तो हम इसको एक्सपेंडिंग अलोंग कर सकते हैं। तो यदि हम एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हमारा बाहर में है, और अंदर में जब जाएगा तो आपको पता ही है दिस इनटू जब करेंगे 2bc, और जब ये इसको लेते हैं तो ये फर्स्ट रो स्किप होगा, फर्स्ट कॉलम स्किप होगा, बच जाएगा हमारे पास ये मेंबर। तो इसको आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हल्का सा लिख दीजिए। और डिटर्मिनेंट में है क्या, ये c प्लस ए सी स्क्वायर बाई बी, और दूसरा मेंबर है बी स्क्वायर बाई सी एंड ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, किसके अलोंग एक्सपेंडिंग हुआ था, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, राइट। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट है इसको सिंपल कैलकुलेशन एंड फाइनल आंसर आपके पास है। ठीक, तो देखिए यदि इसके नेक्स्ट देखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, एंड अंदर में आप ब्रैकेट के अंदर में देख लीजिए 2bc, तो वैसे ही रहने दीजिए। यदि इसको सॉल्व करते तो दिस इंटू दिस होगा, c प्लस ए को a प्लस बी से इंटू कर दी, डायरेक्ट कर दी, तो ये हो जाएगा ca प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर, राइट, क्योंकि एक बार इसको इंटू किया, और प्लस ए बी, तो ये तो इसको इंटू करने से हुआ। फिर माइनस ऑफ क्या होगा, पहले हमने इसको इंटू किया था इन दोनों को, इसके बाद फिर दिस इंटू दिस और माइनस दिस इंटू दिस। तो जब माइनस इससे इंटू होगा देखिए तो b से बी स्क्वायर कैंसिल, b ऊपर में है, और c से सी स्क्वायर, तो इस तरह से bc ही होगा, तो ये माइनस bc यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये हो गया हमारे पास। कुछ पार्ट कैंसिल भी हो रहा है, देखिए प्लस b से माइनस bc कैंसिल हो गया, राइट। तो आपके पास रिजल्ट आ गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, एंड ब्रैकेट के अंदर में देख लेते क्या हो रहा है, तो 2bc ये हमारा है एक ब्रैकेट, एंड दूसरा ब्रैकेट देख लेते हैं क्या है, दूसरा ब्रैकेट है a स्क्वायर प्लस ए बी, राइट, प्लस ए सी। पैटर्न में लिख लेते हैं, क्या आपको दिख रहा है, देखिए a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी में तीनों में a कॉमन है, तो यदि हम तीनों में से a कॉमन बाहर निकालते हैं तो ये 2bc में a आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2abc। और जब आप कॉमन लेंगे, देखिए a आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, एक बार आप लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, होल स्क्वायर। और जब आपने a कॉमन ले लिया था, क्योंकि आपके पास 2bc पहले से है, और इन तीनों में से आपने क्या कॉमन लिया है, a लिया है, तो जब a कॉमन लिए हैं इस पार्ट में से, तो a कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी। तो अब आप देखिए जो कॉमन हमने लिया था a यहाँ से, इसको हमने लेफ्ट साइड में यहाँ शिफ्ट कर दिया, और 2abc ऑलरेडी आ गया, तो रिजल्ट आपका फाइनली आ गया, जो हम चाह रहे थे वो आ गया 2abc, राइट, 2abc, और a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर और इंटू a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और यही हमारा RHS लाना था, RHS proved, that's all, thank you।